तो आपने एसएमपीएस सप्लाई में इस कंपोनेंट को लगा हुआ ज़रूर देखा होगा। इस कंपोनेंट के कई सारे नाम हैं। इसे काफ़ी लोग ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं, काफ़ी लोग फेरेट कोर ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं, काफ़ी लोग एसएम ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं, काफ़ी लोग इसको चोपर करके बोलते हैं, चोपर ट्रांसफॉर्मर, काफ़ी लोग एचएफ ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, या फिर काफ़ी लोग इसे एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं बताऊंगा इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है। देखिए, इसमें दो साइड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे कि आपने नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे, वो आयरन ईआई कोर ट्रांसफॉर्मर होते हैं, लेमिनेटेड कोर भी कहते हैं उन्हें, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो फेरेट कोर ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इसमें और उसमें काफ़ी अंतर होता है। ये आपको एसएमपीएस में देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, जितने भी एसएमपीएस सप्लाई है ना, सब में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, सब सेम नहीं होते हैं, अलग अलग आउटपुट के हिसाब से ये देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो टीवी में भी आपको ये ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए मिल जाएगा। एलईडी टीवी, सीआरटी टीवी, सभी में, ये सभी में जहाँ पर एसएमपीएस सप्लाई का इस्तेमाल करा गया है स्टेप डाउन, तो ये ट्रांसफॉर्मर ज़रूर लगा हुआ होता है। हाँ, वोल्टेज आपको अलग अलग आउटपुट देखने के लिए मिलती है, उसी हिसाब से इस ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करा जाता है। तो आप लोग काफ़ी बार क्या ना, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मोबाइल चार्जर्स में देखें तो ये आपको देखने के लिए मिलता है अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में। ये एक एसएम ट्रांसफॉर्मर कहिए, चोपर कहिए, ये वही है। और नॉर्मली सप्लाई जो आपकी डीटीएच की है ये वाला है, और ये एसएम ट्रांसफॉर्मर है। आपको सिंपली अगर एसएम ट्रांसफॉर्मर को पहचानना है तो सर्किट के दो पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट को वो बीच में देखने के लिए वो ट्रांसफॉर्मर मिलता है। या फिर डायरेक्टली आप पीछे देखें तो दो पार्ट आपको सर्किट के मिलते हैं, एक आपको प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। उसके बीच में जो भी आपको चीज़ या फिर जो भी आपको कंपोनेंट लगा हुआ मिले, वो आपको एसएम ट्रांसफॉर्मर के नाम से उसे जान सकते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के मन में एक चीज़ को लेके होंगे। एक तो ये कंपोनेंट होता है, ये तो एसएम ट्रांसफॉर्मर है, चलिए क्लियर कर दिया। एक ये कंपोनेंट है, और एलईडी बल्ब के ऊपर यहाँ पर वैसा ही एक कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। इसमें नहीं है, बट एलईडी बल्ब के ड्राइवर के ऊपर ऐसा ही इधर पे एक कंपोनेंट रहता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इस तरीके से कंपोनेंट रहता है। इन कंपोनेंट्स का नाम क्या है? देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका तो मैंने बता दिया एसएम ट्रांसफॉर्मर। इसका और इस सप्लाई में इसका नाम क्या है कमेंट करके बताना। क्या आप लोग भी इसे अभी तक ट्रांसफॉर्मर समझ रहे थे? नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, वो कॉइल है। वो कॉइल है और ये ट्रांसफॉर्मर है। कॉइल और ट्रांसफॉर्मर एक ही अंतर है। कॉइल में आपको 4 लेग देखने के लिए मिलेंगी या फिर 2 लेग देखने के लिए मिलेंगी, और ट्रांसफॉर्मर में आपको बहुत सारी लेग देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें बहुत सारी लेग आपको देखने के लिए मिल रही हैं, बट कॉइल में आपको 4 लेग देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें भी देखें तो इसमें भी 4 लेग मिलेंगी। तो चार्जर में देख लो, चार्जर में ये आपको इसमें अलग अलग आपको लेग देखने के लिए मिलेंगी। 4 2 6 लेग आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप इसे ट्रांसफॉर्मर अभी तक समझ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? क्या आप लोग अभी तक इसे ट्रांसफॉर्मर समझ रहे थे? नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। वैसे ही एक एसएमपीएस सप्लाई है, ये इसमें लगा हुआ ना, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ये यहाँ पर 4 लेग हैं, ये कॉइल है, इंडक्टर कॉइल कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है, इसमें ये टूटा हुआ है, तो यहाँ पर ये लगा हुआ रहता है बीच में, सर्किट के बीचों बीच, 2 पार्ट के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी, ट्रांसफॉर्मर और कॉइल में अंतर। इसी की तरह दिखने वाला हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, या फिर हर इस तरीके से दिखने वाला कंपोनेंट कॉइल नहीं होता। एक ज्ञान की बात और बताता हूँ। सर्किट में आपको ये रजिस्टर दिख रहे होंगे ना, रजिस्टर, ये रजिस्टर की तरह दिखने वाले एक छोटे छोटे और भी कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम कॉइल के नाम से जानते हैं। सेम रजिस्टर की ही तरह दिखते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के होते हैं, उनको कॉइल कहते हैं। वो भी रजिस्टर की तरह देखने के लिए मिलते हैं, उनमें भी कोड होता है, उनका भी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, तो हर एक ही जैसे कंपोनेंट दिखने वाले एक ही नाम से नहीं पुकारे जा सकते, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, उनके अलग अलग कार्य हो सकते हैं। कॉइल का अलग कार्य है, ट्रांसफॉर्मर का अलग कार्य है। ये चीज़ क्लियर होगी। माफ़ कीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है हमारी, लेकिन हर चीज़ हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना। चलिए, ये चीज़ क्लियर होगी ट्रांसफॉर्मर और कॉइल में। एक चार्जर और है, इसमें भी देख लो, ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें 4 लेग प्लस इधर 2 लेग, तो 6 लेग इसमें है।
तो कॉइल में हमेशा 4 लेग या फिर 2 लेग देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसएम ट्रांसफार्मर में एक तरफ को आपको 4 लेग देखने के लिए मिलेंगी और दूसरी तरफ को आपको 5, 6, 7, 8, 10, 15 लेग देखने के लिए भी मिल सकती हैं। आउटपुट के हिसाब से जितना जिस सप्लाई में जितने आउटपुट होंगे उस हिसाब से देखने के लिए मिलेंगी। सब एग्जांपल के लिए अगर इसमें देखें तो एक तरफ आपको 4 लेग मिलेंगी और एक तरफ आपको 5 लेग मिलेंगी। 4 लेग वाला समझ लीजिए आपका प्राइमरी सेक्शन का है, यानी कि आपका जहाँ पर आपका हाई वोल्टेज सेक्शन है उधर का, और बाकी वाला सेकेंडरी सेक्शन का। इसमें भी देख लो, ये जहाँ पर आपको 4 लेग देखने के लिए मिल रही है वहाँ पर आपका ये प्राइमरी सेक्शन वाला एरिया है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पर आपको 6 पिन मिल रही है वहाँ पर आपको सेकेंडरी सेक्शन वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, और इनको ट्रैक करके आप आउटपुट पता लगा सकते हैं। अभी आपको वो भी बताऊँगा, पूरी वीडियो देखिए, सीखिए। सबसे पहले इसको टेस्टिंग करना बताता हूँ। इसको टेस्टिंग करने के लिए वैसे इसकी रेजिस्टेंस चेक करी जाती है, यानी कि इनका वैल्यू नॉर्मली आप रजिस्टर मोड पे भी चेक कर सकते हैं, और वैसे परफेक्ट है। आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे चेक करिए, बेटर तरीके से आप यहाँ पर इसको चेक कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले एक तरफ आपको 4 लेग मिल रही होंगी, तो वहाँ पर 2 लेग फीडबैक वाइंडिंग की होती है, 2 लेग आपकी मेन वाइंडिंग की होती है। तो 2 फीडबैक की होती है, 2 मेन की होती है। अगर इसमें फीडबैक वाली वाइंडिंग भी चली जाती है तो आपका सर्किट काम नहीं करता है। देखिए सर्किट में बहुत चीज़ें हमने रिपेयर करनी बताई हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो सर्किट काम करना बंद कर देगा। जी हाँ, अगर एक वाइंडिंग भी टूटी रहेगी या फिर एक वाइंडिंग भी जली रहेगी तो आपका सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो सर्किट पे एसएम ट्रांसफार्मर को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक तरफ की जो 4 लेग होती है उनमें 2-2 के पेयर्स होते हैं, यानी कि 2 फीडबैक कॉइल के होंगे, यानी कि 2 फीडबैक वाइंडिंग के होंगे, 2 मेन वाइंडिंग के होंगे। तो एक तरफ की जो 4 है ये आपके प्राइमरी सेक्शन में रखते हैं, तो 2-2 का यहाँ पर पेयर्स बनेगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों का पेयर्स होगा और इन दोनों का आपस में पेयर होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों के पेयर्स, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको मल्टीमीटर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूटी मोड में साउंड आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो देखिए इन दोनों के हमेशा आपको पेयर मिलेंगे और इन दोनों के हमेशा आपको पेयर मिलेंगे। इसके साथ में ये कंटिन्यूटी नहीं देगा या फिर ये कंटिन्यूटी नहीं देगा, क्योंकि ये प्राइमरी का है, ये दोनों फीडबैक के और ये दोनों मेन के। इसके साथ में इनकी भी कंटिन्यूटी आ रही है तो आप उस ट्रांसफार्मर को चेंज कर सकते हैं, वो इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। या फिर इन दोनों में कंटिन्यूटी आ रही है तो परफेक्ट है, नहीं आ रही है तो इनको आप ट्रांसफार्मर को एक बार खोल के चेक कर लो कि वाइंडिंग कहाँ पर जली है। जली है तो उसकी वायर को आप चेंज कर लो, उसका डाटा शीट काउंट करके। तो ये जब सही होता है इस तरीके से 2-2 में कंटिन्यूटी देता है, इस तरीके से 2-2 के पेयर्स में। अगर कहीं पे कंटिन्यूटी ना दे तो समझ लीजिए आपका ट्रांसफार्मर इंटरनली ख़राब है। तो ये तो रही प्राइमरी का। अब रहा हमारा सेकेंडरी का। सेकेंडरी में क्या होता है, आपस में सभी लेग में आपस में कंटिन्यूटी आती है। देखिए इसके साथ इसमें 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 सभी में कंटिन्यूटी आती है। देखिए किसी में भी, दोनों में चेक कर लो, किसी में भी चेक कर लो, सभी में कंटिन्यूटी आएगी। ये हमेशा सेकेंडरी सेक्शन की वाइंडिंग में होता है। टेंशन मत लीजिए, ये इंटरनली कोई शॉर्ट नहीं है। ये जैसे ही आप किसी में वोल्टेज पड़ती है तो ये जो कॉइल है जो अभी तक शॉर्टिंग दिखा रहे हैं ना, वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ से वोल्टेज आउटपुट करने लगते हैं। ऐसा मेन ट्रांसफार्मर में भी होता है। जो आपके बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसके आउटसाइड में आप चेक करें तो 2 पॉइंट्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट करके दिखाते हैं, लेकिन होते नहीं है शॉर्ट। वो कॉइल का एक बिहेव है, जब तक वो बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में, ठंडी कंडीशन में, जब तक उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो नॉर्मली आपको है ना वो आपको शॉर्टिंग जैसा दिखाएगी। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो ईएमएफ क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ट्रांसफार्मर का बिहेव है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो कॉइल वहाँ पर वोल्टेज आउटपुट करने लगती है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेना डिटेल से जानने के लिए। फिर भी एक हल्का सा मैंने थ्योरी बता दी ताकि आप लोगों को ये चीज़ माइंड में आ जाए। तो आउटपुट में हमेशा ये सारी लेग अगर इस तरीके से कंटिन्यूटी देने लगे तो ये कोई शॉर्ट होने के लक्षण नहीं होते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसफार्मर के लक्षण हैं। देखिए तो यहाँ पर ये पांचों लेग आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्टिंग होएगी। तो शॉर्टिंग नहीं कहूँगा बल्कि आपस में कंटिन्यूटी देंगी, तो समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेक्शन बिल्कुल सही है। और प्राइमरी सेक्शन में 2-2 के हमेशा पेयर्स बनते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन का कोई भी लिंक नहीं होता।
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कोई भी आप किसी में भी चेक कर लो, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी कंटिन्यूटी कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 100% नहीं आनी चाहिए। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में कोई भी आती है वैल्यू या फिर कंटिन्यूटी तो उस ट्रांसफार्मर को आपने चेंज कर लेना चाहिए या फिर उस ट्रांसफार्मर को आपने बदल देना चाहिए। बिल्कुल सेम साइज़ का तो नहीं लगा सकते हैं, हाँ उसके ऊपर जो सीरियल नंबर वगैरह होता है उसको मैच करके आप लगाइएगा। सभी के ऊपर नंबर्स होते हैं, उनको मैच करके आप लगाइएगा। तो इस तरीके से इनको टेस्ट करा जाता है। इसका तो बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट का भी बता देना चाहूँगा। ये SMPS है और इस SMPS को रिपेयर करना अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो देख लेना। और यहाँ पर जो IC लगी होती है ना, वाइपर 22 से हो, APSC 22 हो, उस IC के अंदर कैसा डिजाइन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, IC को अगर काटे तो उसके अंदर कैसा होता है ये देखो। IC के अंदर इस IC को मैंने ना थोड़ा सा घिसा हुआ है, एक समझ लीजिए ग्राइंडर से ग्राइंड किया हुआ है इसे। तो IC को ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर का सर्किट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। देखिए, अगर आपने IC के अंदर का सर्किट अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, ऐसा होता है। और भी छील के और भी इसका अंदर का सर्किट देखा जा सकता था, बट मैंने एक वैसे ही समझ लीजिए प्रैक्टिकल करा है। और ये ऑप्टो कपलर को भी काटा है, वैसे और काटना चाहिए था बट वैसे ही नॉर्मल काट के दिखाया है। तो कैसा लगा आपको ये बताना ज़रूर, IC के अंदर का सर्किट। तो ये रहा। इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो देख लेना, हमने हमारे चैनल पर डला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ट्रांसफार्मर ये लगता है और हर एक लेग की जो आउटपुट होती है वो आप ट्रैक इजीली कर सकते हैं। देखिए ये तो प्राइमरी सेक्शन हो गया हमारा, ये पूरा प्राइमरी सेक्शन हो गया। जिस साइड को IC लगी हुई है वो तो हाई वोल्टेज का सेक्शन हो गया। गलती से इधर पे हाथ भी मत लगाना, यहाँ पर हाथ लगा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं, बट इस साइड को कभी भी हाथ मत लगाना। ये हॉट ये कोल्ड दो सेक्शन होते हैं। तो हर एक लेग, जो बीच की लेग होती है वो आपकी होती है नेगेटिव की या ग्राउंड की कह सकते हैं। बीच की लेग को ट्रैक करोगे तो सभी कैपेसिटर, जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, सबकी नेगेटिव से ये बीच वाली लेग जुड़ी हुई रहती है। ट्रैक करके देख लेना, आपको कोई भी SMPS ले लो, ट्रैक करके देखो। सिर्फ एक ट्रैक करके दिखा रहा हूँ, बाकी खुद आप चेक करना। ये देखिए इस कैपेसिटर के नेगेटिव से ये जुड़ा हुआ है। एक और दिखा देता हूँ, यहाँ से ये आ रहा है यहाँ पर ठीक है। ये देखिए इस कैपेसिटर के सारे कैपेसिटर के नेगेटिव से ये बीच वाली पिन जुड़ी हुई रहती है। और इनमें से डायोड्स आउटपुट होते हैं, इनमें से और बाकी में डायोड लगे हुए रहते हैं। और वो डायोड हमारे DC डायोड या रिकवरी डायोड या फिर शॉर्ट की डायोड होते हैं, जो कि आपके वोल्टेज के लिए अलग अलग बट जाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक सबसे बड़ा डायोड लगा है और वो डायोड आपका अगर ट्रैक करोगे तो वो डायोड यहाँ पर इस कैपेसिटर के प्लस से जाते हुए यहाँ पर इस कॉइल से होते हुए यहाँ पर, यानी कि 3 वोल्ट के सेक्शन 5 वोल्ट के सेक्शन में चला जाता है। और उसी को दोबारा यहाँ से ट्रैक करना चाहोगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट में चला जाता है। सभी डायोड्स, कोई 5 वोल्ट के लिए जा रहा है, कोई आपका 12 वोल्ट के लिए, कोई 22 वोल्ट के लिए और कोई यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए जाता है। सभी डायोड्स यहाँ पर किसी न किसी काम के लिए लगे हुए और सभी ट्रांसफार्मर के यहाँ पर एक एक लेग से जुड़े हुए रहते हैं और ग्राउंड को छोड़ के। ट्रैक करना, जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तब तक आपको मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपको अच्छी चीज़ बता सकता हूँ, बाकी आपको काम तो खुद करना है। देखिए मैं सिर्फ आपके लिए एक गाइड हूँ, बाकी प्रैक्टिकल या फिर कोई भी काम आपको खुद करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। हाँ, कभी भी किसी पर भी डिपेंड मत रहो कि 100% वहीं से मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमारे कमेंट आती है सर ये चीज़ हमें सिखा दो। देखिए हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल आपको करना है। प्रैक्टिकल करते समय कई बार आपको करंट लग सकता है, कई बार आपका सर्किट ख़राब हो सकता है, कई बार ब्लास्टिंग हो सकती है, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्टार्टिंग में क्या कीजिए, ग्लासेस ले लीजिए, कोई आँखों में पहन के रखिए। कभी भी क्या होता है ना, प्रैक्टिकल के समय कैपेसिटर वगैरह फट जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्रैक्टिकल करा, ऐसा नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिकल करा। कैपेसिटर फटते थे, आँखों में हम ग्लास लगा के रखते थे, हाथों में ग्लव्स रहते थे जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो और काम जब भी करें ये सब सीरीज़ में करें। सामने देखिए बोर्ड, देखिए मैंने सीरीज़ बोर्ड बना के रखा है, बिल्कुल सेफली काम होता है। सीरीज़ में क्या होता है, कभी भी ये सर्किट में ब्लास्टिंग हो जाए, कोई भी हो जाए, सीरीज़ में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। सीरीज़ मतलब शॉर्ट सर्किट होगा लेकिन सीरीज़ एक प्रोटेक्शन का काम करता है। सीरीज़ हमेशा बना के रखिए। तो ये चीज़ें हैं, आपको गाइड करता रहूँगा और जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो सीखिए और मैं तो आपके साथ हूँ ही। बाकी चलिए, ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके शेयर कर जरूर करना और बाकी जो भी मैंने क्वेश्चन करे थे उनका आंसर आप ज़रूर देना। इंटरेस्ट देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग आंसर दें और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर वहाँ पर आपके जो
आंसर देने की क्षमता है उसको भी मैं कहीं ना कहीं जगाना चाहता हूँ। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।